अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एवरीडे साइंस के वो वाले एमसीक्यूज़ जो 2022 के पेपर्स में आ चुके हैं उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द 2022 पेपर्स। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि 25 एमसीक्यूज़ को डिटेल्स के साथ डिस्कस करने का मतलब होता है कि एट द एंड आपके 50 एमसीक्यूज़ जो हैं वो एक ही वीडियो से प्रिपेयर हो चुके होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज़ कॉल्ड क्वीन ऑफ फ्लावर, यानी इनमें से कौन सा फूल ऐसा है जिसको क्वीन ऑफ फ्लावर्स का नाम दिया जाता है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। वाटर लिली का जो प्लांट है उसको क्वीन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। दूसरा एमसीक्यूज़ आपने यहाँ से ये याद रख लेना है कि पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है। तो पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो है जासमीन, जिसको उर्दू में चंबेली कहा जाता है। ठीक है। द नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़, एनर्जी का नॉन रीन्यूएबल सोर्स कौन सा है इनमें से। सो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, ये सारे जो हैं ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। ठीक है। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, यानी ये तीनों ऑप्शन ए, बी और सी ये हमारे पास रीन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। तो नॉन रीन्यूएबल कौन से हैं, उनमें आ जाता है हमारे पास कोल है, गैस, ऑयल, ये सारे जो हैं ये हमारे पास फॉसल फ्यूल्स, ये सारे जो होते हैं ये हमारे पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, यानी जिनको हम बार बार जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर उनको एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। इन द अर्ली पीरियड विच एंडेमिक इज़ कॉल्ड द ब्लैक डेथ, यानी स्याह मौत का नाम इनमें से कौन सी बीमारी को दिया जाता था। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। प्लाग जो थी इसको स्याह मौत का नाम दिया जाता था, यानी ब्लैक डेथ। दूसरा इसमें से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो याद रखना है वो आपने वो है लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है इसका दूसरा नाम जो है वो आपने याद रख लेना है, इसको हैंसन्स डिज़ीज़ का नाम भी देते हैं। ठीक है। और एक एमसीक्यूज़ और बनता है इसमें से कि इसकी जो वजह है लेप्रोसी की वो कौन सी है, यानी ये किस वजह से बीमारी होती है। तो वो होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है उसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी फ़ीमेल थी जो लेप्रोसी जो था बीमारी थी इसका इलाज करती थी। सो आप सबको पता होगा कि रुत फ़ाओ जो थी, डॉक्टर रुत फ़ाओ, वो करती थी इलाज लेप्रोसी के पेशेंट का। ठीक है। इनकी डेथ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि रुत फ़ाओ जो थी इनकी डेथ कब हुई, तो वो आपने डेट इनकी याद रख लेनी है। 10 अगस्त 2017 के अंदर जो थी वो डॉक्टर रुत फ़ाओ की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु रोट ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये बुक किसकी है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू की बुक है। ठीक है। विच एलिमेंट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, देखें ये एमसीक्यूज़ हम 4 दफ़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो है उनमें से बोरोमीन एंड सेकंड वन इज़ मरकरी। तो बोरोमीन भी पूछा जा चुका है, मरकरी भी पूछा जा चुका है। इस दफ़ा उन्होंने इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं दिया। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो है नन ऑफ दीज, यानी आर्गोन, नियॉन और हाइड्रोजन, ये तीनों ही लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं होते। हाइड्रोजन हमें पता है गैस है, आर्गोन नियॉन भी गैसेज हैं हमारे पास। मायोपिया इज़ अ डिज़ीज़ कनेक्टेड विद, मायोपिया हमारी आई साइट के डिज़ीज़ है। ठीक है। आई साइट के डिज़ीज़ को मायोपिया का नाम दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो नियर साइटेडनेस भी इसको कहते हैं, नियर साइटेडनेस। ठीक है। इसमें ये होता है कि हमारी जो करीब की चीज़ें हैं वो हमें क्लियरली दिखाई देती हैं, जबकि दूर की जो चीज़ें होती हैं वो हमें ब्लर नज़र आती हैं, वो हमें क्लियर नज़र नहीं आती। सो इस बीमारी को मायोपिया का नाम दिया जाता है। गावा इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन, गावा जो है अमरूद, उसके अंदर कौन सा विटामिन होता है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। साथ मैंने करेक्ट आंसर दे दिया इसका, विटामिन सी। ठीक है। वो तमाम चीज़ें जिनमें खटास होती है, यानी सिट्रस फ्रूट्स हो गए, सिट्रस जो वेजिटेबल्स हैं, यानी जिनके अंदर थोड़ा खट्टा सा जायका होता है, उनके अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड का नाम भी देते हैं। विटामिन सी का आपने दूसरा नेम याद रख लेना है, एस्कॉर्बिक एसिड।
हाउ मैनी बोन डज़ द अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैव। अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन होती हैं, ठीक है। और न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं। अब बेबी जब पैदा होता है तो उसके अंदर 300 बोन्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, जो फ्लेक्सिबल हड्डियाँ होती हैं, वो मिलके क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग हड्डियाँ बनाना शुरू कर देती हैं। इस वजह से जब एक बेबी अडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर सिर्फ 206 बोन्स रह जाती हैं। ह्यूमंस हैव पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमंस के अंदर कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 23 पेयर्स। और अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं तो आपने याद रखना है 46, ठीक है। पेयर की फॉर्म में 23 यानी 46 को अगर हम जोड़े की फॉर्म में बनाएं तो इसके 23 जोड़े बनते हैं, और अगर हम सिंगल की बात करें तो वो 46 है। आपने ऑप्शन को देखते हुए ध्यान रखना है कि वो आपसे पेयर की फॉर्म में पूछ रहा है या आपसे सिंगल फॉर्म में पूछ रहा है। नेक्स्ट MCQ है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय। रिलेटिविटी की थ्योरी जो थी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। माइकल फेराडे जो थे इन्होंने हमें लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन दिया था। एंड जो सर आइजैक न्यूटन थे इन्होंने, आपको पता है कि 3 जो लॉज थे मोशन के वो दिए थे। नेक्स्ट MCQ है, अ पर्सन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, ये आपको प्रीवियस प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाया था कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो O नेगेटिव है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो AB ब्लड ग्रुप है, ठीक है। यानी जो सबसे रिसीव कर सकता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा, जो सबको ब्लड दे सकता है वो यूनिवर्सल डोनर होगा। एथेनॉल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर कार्स। कार के अंदर फ्यूल के तौर पे जो है हमारे पास एथेनॉल कौन से कंट्री के अंदर यूज़ की जाती है? सो ब्राज़ील के अंदर जो गाड़ियाँ हैं उनमें जो एथेनॉल है उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, यानी कारों को चलाने के लिए पेट्रोल की जगह पे। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हाइड्रोजन। विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो है वो 2 MCQs बनते हैं जो कि मोस्ट कन्फ्यूजिंग भी हैं, स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। आप देखें, जब आपसे ये पूछा होगा ना कि यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट मौजूद है तो आपने हाइड्रोजन पे टिक करना है, ठीक है। ओवरऑल यूनिवर्स के अंदर हम देखें तो हाइड्रोजन है, क्योंकि जो सन है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस मौजूद है। हमारे पूरे जो यूनिवर्स है, जो भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स वगैरह, सब के अंदर जो है वो हाइड्रोजन गैस मौजूद है। लेकिन अगर यूनिवर्स की जगह पे ऑप्शन पूछा हो एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मौजूद है, तब हम लगाएंगे नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% मौजूद होती है। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जो थी, यानी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड किस तरह से सर्कुलेट करता है, इसको किसने डिस्कवर किया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने, ठीक है। और दूसरा यहाँ से MCQ बनता है कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको किसने डिस्कवर किया था, यानी AB जो ब्लड ग्रुप हैं, इसके अलावा O ब्लड ग्रुप है, इसको किसने डिस्कवर किया था? तो वो किया था कार्ल लैंडस्टाइनर ने। कार्ल लैंडस्टाइनर। आप अपने नोट्स बना लिया करें। ऑटोप्सी इज़ टेकिंग ऑर्गन फ्राम डेड। ऑटोप्सी में क्या होता है, जिस तरह पोस्टमार्टम करते हैं ना, कोई डेड बॉडी होती है उसके ब्रेन के टिश्यूज़ ले लिए जाते हैं, उसके किडनी, स्टमक वगैरह, ठीक है। उसमें से क्या किया जाता है कि वो सैंपल के तौर पे लेते हैं और उनको लैब्स वगैरह के अंदर चेक किया जाता है, जिसमें जो डेथ की रीज़न्स हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है। सो इस प्रोसेस को हम ऑटोप्सी कहते हैं कि किसी डेड बॉडी से जो ऑर्गन्स हैं उनके सैंपल्स को लेके एग्जामिन करना। नेक्स्ट है, विच वायरस इज़ रिलेटेड टू ऑन गोइंग कोविड-19। कोविड-19 की वजह कौन सा वायरस है? SARS-CoV-2। नेक्स्ट है, द रेयर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर व्हीकल, यानी हमारी गाड़ियाँ जो हैं उनके अंदर कौन सा मिरर यूज़ होता है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी कन्वेक्स मिरर। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है, हर दफ़ा पूछा जाता है। विच सिटी वाज प्राइमरली बिल्ड फॉर कैपिटल पर्पज़, यानी इनमें से कौन सा सिटी है जिसको सिर्फ दारुल खिलाफा बनाने के लिए बिल्ड किया गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इस्लामाबाद। द UK लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन कम्प्लीटली ऑन 31 जनवरी 2020। द प्रोसेस इज़ नेम एज, यानी वो प्रोसेस जिसमें UK जो था उसने यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर दिया था, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी ब्रेक्साइट एंड वैक्सन डील, ठीक है। ब्रेक्साइट एंड वैक्सन डील उस प्रोसेस को कहा जाता है
दूसरे MCQ जिसमें ये भी पूछा जाता है कि व्हेन डिड यूके लेफ्ट यूरोपियन यूनियन, तब भी आपने डेट याद रखनी है 31 जनवरी 2020। लाइटनिंग रॉड इन्वेंटेड बाय, लाइटनिंग रॉड जो था उसको किसने इन्वेंट किया था? सो वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। विच कंट्री थ्रेटन टू क्विट द NPT डील, NPT की फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ईरान जो था उसने कहा था, धमकी दी थी कि वो NPT डील जो है उसको लेफ्ट कर देगा। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, ये भी प्रीवियस वीडियो में हम कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। पेंसिलिन जो थी इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। दूसरा आपने ईरा याद रखना है कि कब डिस्कवर किया था। सो 1928 के अंदर, ठीक है। लुईस पास्चर का मैंने आपको वर्क बताया था कि पास्चराइजेशन का जो प्रोसेस है जिसमें चीज़ें जो हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है हाई टेम्परेचर पे हीट करके, ताकि उनके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो मर जाएं। सो पास्चराइजेशन का प्रोसेस लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था, उन्हीं के नेम पे इसको पास्चराइजेशन कहा जाता है। हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जेम्स वाट। एनिमल रिजर्व्ड एनर्जी स्टोर इन, एनिमल की बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। यानी इसमें ये होता है कि जैसे हमने खुराक खाई, जो एनर्जी हमें चाहिए थी वो हमने यूज़ कर ली, अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको हमारा जो पेंक्रियाज है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करेगा कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो गया। जैसे ही हमें भूख लगना स्टार्ट होती है या हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो पेंक्रियाज जो है वो क्या करता है? इंसुलिन खारिज करता है, ग्लूकागोन खारिज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है वो वापस ग्लूकोज में चेंज होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्रेन की खुराक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये आपकी मोटिवेशन होती है हमारे लिए कि हम कोई ना कोई अच्छा काम कर रहे हैं। और आल्सो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।